तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। स्थिति विज्ञान। स्टैटिक्स। इसके अंतर्गत विरामावस्था तथा वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। स्थिति विज्ञान। इसके अंतर्गत विरामावस्था तथा वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। विरामावस्था में किसी वस्तु पर जो बल लगता है उसे हम लोग कहते हैं स्थैतिक बल। अगला है हम लोग का गति विज्ञान। गति विज्ञान डायनामिक्स। इसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। डायनामिक्स। इसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। मीन्स बल के साथ साथ गति के साथ साथ बल का भी अध्ययन करते हैं, जिस बल के कारण गति हो रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। नेक्स्ट है हम लोगों का काइनेमेटिक्स। शुद्ध गति। काइनेमेटिक्स कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें गति का अध्ययन करते हैं, परंतु जिस बल के कारण गति हो रही है
गति हो रही है, उसका अध्ययन नहीं करते हैं। ये होता है हम लोगों का काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति। तो ये हम लोग स्थिति विज्ञान में है कि इसके अंतर्गत विरामावस्था में वस्तु पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। स्थिति विज्ञान विरामावस्था में वस्तुओं पर लगने वाले बलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक्स, डायनामिक्स या गति विज्ञान। इसके अंतर्गत बलों के साथ साथ गतिमान वस्तु पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। गति के साथ साथ, या बोल सकते हैं गति के साथ साथ बलों का भी अध्ययन करते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग डायनामिक्स या गति विज्ञान। काइनेमेटिक्स या शुद्ध गति, विज्ञान की वह शाखा जिसमें गति का अध्ययन करते हैं, परंतु जिस बल के कारण गति हो रही है उसका अध्ययन नहीं करते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट है यांत्रिकी की कुछ अन्य शाखाएं हैं, जैसे द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक्स, सेकेंड है द्रव गति विज्ञान। हाइड्रोडायनामिक्स, थर्ड है गैस गति विज्ञान। गैस डायनामिक्स, ऊष्मा विज्ञान है, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा विज्ञान, ऊष्मा गति विज्ञान।
तो ये है, तो द्रव स्थिति में क्या है कि द्रव स्थिति विज्ञान तथा द्रव गति विज्ञान के अंतर्गत द्रव पदार्थों के बलों या उन पर बलों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। वो गतिमान अवस्था में हो या फिर विरामावस्था में हो। और इसी प्रकार गैस तथा वायु गति विज्ञान के अंतर्गत गैस तथा वायु के बलों का गतिमान अवस्था में अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैस गति विज्ञान। तो ये है हम लोगों का बेसिकली जो है हम लोगों को स्थैतिक अवस्था में किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का अध्ययन करना है, स्टैटिक्स का। तो इसके ऊपर हम लोग आगे फोकस करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड पेज हम लोगों का कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। तो फर्स्ट हम लोगों का मैटर। इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और ठोस अवस्था। तो ये हम लोगों का बेसिक डिफिनीशन पदार्थ का। या फिर हम ये कह सकते हैं सभी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ की सबसे मूल इकाई है परमाणु। तो विभिन्न प्रकार के अणुओं को एक साथ मिलने पर किसी पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से भी हम लोग कह सकते हैं
पदार्थ की वैसे मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो पदार्थ वह है जिसे हम देख सके या छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने किसी वस्तु को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट है ठोस, सॉलिड। सेकेंड है लिक्विड। थर्ड है गैस। फोर्थ है एक चौथी अवस्था होती है, इसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। तो सर्वप्रथम हम लोग पदार्थ के विषय में पढ़ लिए। सेकेंड है हम लोगों का पिंड या बॉडी। सेकेंड है हम लोगों का पिंड या बॉडी। पिंड या बॉडी किसे कहते हैं? पिंड या बॉडी या वस्तु जो स्थान घेरता है, तथा जिसकी संहति में होता है मास, जिसकी संहति तथा आयतन निश्चित होता है। उसे पिंड कहते हैं। तो पिंड या भार किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता हो
एक जिसका एक निश्चित मास हो तथा जिसका कोई निश्चित आयतन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पिंड। अब दृढ़ पिंड क्या होता है? दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड दृढ़ पिंड ऐसे पिंड जिनके ऊपर कोई बल लगाने पर उसके अणुओं के बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। जो पिंड जिनके अणुओं के बीच बल लगाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। अर्थात दृढ़ पिंड पर अत्यधिक बल लगाने पर भी कोई विरूपण नहीं होता है। तो लिखते हैं दृढ़ पिंड ऐसा पिंड जिस पर बल लगाने पर जिनके अणुओं के बीच कोई परिवर्तन नहीं होता है, दृढ़ पिंड कहते हैं। दृढ़ पिंड कहते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी। नेक्स्ट है हम लोगों का कण। कण या पार्टिकल। पार्टिकल किसे कहते हैं? तो यह पदार्थ का वह भाग होता है जिसका आकार बहुत छोटा होता है और इसकी कोई माप नहीं होती, परंतु इसमें भार होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कण या पार्टिकल।
चलिए लिख लेते हैं। पदार्थ का ऐसा भाग, पदार्थ का ऐसा भाग ऐसा भाग जिसका आकार बहुत छोटा होता है, जिसका आकार छोटा होता है। परंतु इसमें भार तथा मास कण कहलाता है। अगला हम लोगों का गति तथा विरामावस्था। गति तथा विरामावस्था। किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, या तो वह गति की अवस्था में या फिर स्थिर अवस्था में। ये दोनों सापेक्ष पद होते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी मानी हुई वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ बदलती है तो स्थिति बदलने वाली वस्तु की अवस्था गतिमान कहलाती है। तो ये है गति तथा विरामावस्था में किसी भी वस्तु अपनी स्थिति के सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु अपनी स्थिति बदलती है या उसके स्थान में परिवर्तन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इसे गति की अवस्था कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई वस्तु किसी मानक वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विरामावस्था या स्थिर कहते हैं। ठीक है, तो यह है आप लोगों का गति तथा विरामावस्था। तो गति तथा विरामावस्था क्या है? किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं हैं।
फर्स्ट हम लोग स्थिर अवस्था तथा सेकेंड है गति की अवस्था। तो पहले हम लोग गति की अवस्था को एक्सप्लेन करते हैं। गति की अवस्था गति की अवस्था जब कोई वस्तु किसी दूसरी मानी हुई वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरी मानी हुई वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ बदलती है। स्थिति समय के साथ बदलती है। उसे गति की अवस्था कहलाती है। उसे गति की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है हम लोगों का स्थिर अवस्था। जब कोई वस्तु किसी मानक वस्तु के सापेक्ष किसी मानक वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती, स्थिर अवस्था कहलाता है। तो ये हम लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म थे, कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन थी जिसे हम लोग डिस्कस किए। तो इसे आप लोग जो है नोट्स बना लीजिए या फिर यही जो है वीडियो देखिए, पढ़िए, याद करिए, लेकिन नोट्स बनाइए। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।